ये जो प्लेन क्रैश हुआ इस एजेक्ट प्लेन में पहले भी दिक्कतें आई थी। बोइंग की जिस फैक्ट्री में प्लेन बन रहे थे उस फैक्ट्री के वर्कर्स अंडरकवर्स ने जाकर पूछा क्या आप कभी भी इस प्लेन में ट्रेवल करना चाहोगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। Did you fly in one? No. You won't fly in one. इन एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर्स के अंदर खराब पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मेटल के जैसे टुकड़ों का मलबा अंदर ही रह जाता है और इन वायलेशन को नो रिपोर्ट करने का इन पर प्रेशर बनाया जाता है। वहां काम करने वाले क्वालिटी मैनेजर ने सीधा अपनी पत्नी से कहा, आज के बाद हम कभी भी किसी ड्रीम लाइनर में ट्रैवल नहीं करेंगे। 12 जून 2025 दोपहर के 1:30 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे से बाहर निकलती है। वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 में लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट डिले थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट। जब प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था तब पैसेंजर चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं, 230 पैसेंजर और 10 क्रू और 2 पायलट। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ निकलता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। वेदर भी बिल्कुल क्लियर था और विजिबिलिटी भी क्लियर थी। 1:38 पर यह प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाता है। 1:38:55 पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पे पहुंच चुका था, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही समय बाद पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं, Thrust not achieved. Falling. Mayday. इसके बाद प्लेन का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है। सिर्फ 90 सेकंड में यह प्लेन टेक ऑफ के बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जा चुका था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि कैप्टन ने दूसरे कैप्टन से कहा, Why did you cut off? Check your switches. इसके तुरंत बाद जहाज ने हाइट लूज करनी शुरू की और लोगों के मोबाइल फोन में जो लास्ट वीडियो मिली उनमें प्लेन को बिल्कुल लो एल्टीट्यूड पर बैंकिंग करते हुए देखा गया। प्लेन सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर एरिया के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऊपर क्रैश कर जाता है। चार बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और तुरंत आग लग गई। जमीन पर भी कम से कम 19 से ज्यादा लोग हॉस्टल और नियर बाई अपार्टमेंट में मारे जाते हैं। कुल मिला के 260 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं इस क्रैश में, इंक्लूडिंग पैसेंजर और लोकल भी। रेस्क्यू वर्कर्स ने भी बताया कि काफी बॉडीज मिलने में मुश्किल हुई क्योंकि प्लेन का फ्यूल पूरे एरिया में फैल गया था, जिसकी वजह से सब कुछ जल गया था। इस घटना में सिर्फ एक आदमी बच पाते हैं, विश्वास कुमार रमेश 11A पर थे। उनका कहना था कि इमरजेंसी एग्जिट इनके पास थी। जैसे ही प्लेन नीचे गिरने लगा इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी। इनके स्पाइन और लेग्स में फ्रैक्चर हुए पर मिरेकल तरीके से ये बच जाते हैं। 12 जुलाई को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, तो उस दिन ऐसा इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। रिपोर्ट ने बताया दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस टेक ऑफ के जस्ट बाद कट ऑफ हो जाती हैं। इस वजह से इंजन थ्रस्ट गायब हो गया। कैप्टन ने फिर स्विचेस को दोबारा रन पर शिफ्ट करने की कोशिश की, पर तब तक हाइट बहुत कम हो चुकी थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कॉकपिट में थ्रॉटल क्वाड्रेंट होते हैं, उस पर 2 इंपॉर्टेंट स्विचेस होती हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस और लीवर, जिससे इंजन को फ्यूल मिलता है या बंद हो जाता है। जब ये स्विचेस रन पर होती हैं तब इंजन को फ्यूल मिलता है और जब ये कट ऑफ पर शिफ्ट हो जाती हैं तो इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है और इंजन तुरंत बंद हो जाता है। ये नॉर्मल है, पर सिर्फ लैंडिंग या इमरजेंसी के ही वक्त इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उस दिन इस फ्लाइट के साथ ये होता है कि दोनों इंजन एक ही साथ कट ऑफ पर चले जाते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी हुआ कि एक पायलट ने दूसरे से कहा, Why did you cut off? Check your switches. इस रिपोर्ट के बाद बोइंग ने कहा कि ये एक नॉन इशू था जो 2018 में FAA
एडवाइजरी में दिया गया था और एयर इंडिया को रिकमेंडेड लॉकिंग किट इंस्टॉल करनी चाहिए थी और जो उन्होंने शायद नहीं लगाई हुई थी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कट ऑफ कैसे हो गया अचानक से, तो इसके कुछ रीजन हैं जो मैं बता रहा हूँ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में फ्यूल कंट्रोलर स्विचेस के एक्सीडेंटल मूवमेंट का एक डिजाइन कॉन्सर्न ऑलरेडी नोन था। 2018 में FAA ने एयरवर्थीनेस डाइवर्टिव निकाला जिसमें बोइंग और कुछ और एयरलाइंस को कहा इन लीवर्स पर स्पेशल लॉकिंग किट लगाओ ताकि वाइब्रेशन, टर्बुलेंस या एक्सीडेंटल पंप से न हो सके। इसके बाद एयर इंडिया ने क्या किया, एयर इंडिया में ये किट प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुई थी। अब बात करते हैं कुछ मैकेनिकल रीजंस की। पहला है हैवी वाइब्रेशन, टेक ऑफ पे इंजन पे काफी लोड होता है यहाँ पर। दूसरा है कॉकपिट क्रू में से किसी ने एक्सीडेंटल थ्रॉटल या पैडल्स को टच कर दिया हो। तीसरा है मैकेनिकल वेयर्स और ओल्ड पार्ट्स की वजह से लॉक लूज हो गया हो, तो उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।